तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से पूछा जाए कि उसका कौन सा विलन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था तो हर कोई थैनोस का नाम लेगा, क्योंकि एक वही विलन ऐसा था जिसका हमेशा से मोटिव एविल था। और ये एक विलन की सबसे अच्छी पहचान होती है कि वो बुरा ही होता है, क्योंकि जैसे लोकी को स्टार्टिंग में विलन दिखाया गया बट बाद में वो धर्मात्मा बन गया। गॉर जैसे ब्रूटल विलन को भी दिखाया गया, लेकिन उसके एंड में भी उसे भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई की चादर उड़ा दी गई। पर थैनोस को जब इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया तब उसका मोटिव क्लियर था कि उसे दुनिया से हाफ पॉपुलेशन वाइप आउट करनी है, विच इज इनसेन। मतलब आप कैसे किसी घर के मेंबर्स को एकदम से आधा कर सकते हो। बट फिर भी कुछ लोग थैनोस की बात से एग्री कर रहे थे कि थैनोस भले ही सही कर रहा है, बस उसका तरीका गलत है। लेकिन जब एंड गेम में थैनोस को दिखाया गया तब वो कुछ ज्यादा ही इनसेन था। उसने सीधा सीधा कह दिया कि वो हाफ नहीं बल्कि यूनिवर्स से एक आखिरी कण तक मिटा देगा। तो थैनोस को किसी भी एंगल से अच्छाई की चादर से नहीं उड़ाया गया। वो क्लियरली विलन था, विलन है और विलन रहेगा। पर अब जैसे जैसे एमसीयू के फेजेस आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसके नए विलन्स कैंग की चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है। और हो भी क्यों ना, कैंग भी अपने आप में एक तगड़ा विलन है। तो आज हम इन्हीं दोनों विलन्स का कंपैरिजन देखेंगे कि अगर इन दोनों का आमना सामना होता है तो कौन जीतेगा। और इसमें हम कॉमिक्स, एनिमेटेड और एमसीयू में दिखाए गए वर्जन्स को साथ में लेकर के चलेंगे। शुरुआत हम थैनोस से करेंगे। तो थैनोस एक इटर्नल है और इटर्नल वो रेस है जिन्हें खुद सेलेस्टियल ने बनाया था, इसलिए थैनोस फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। उसने हल्क को पेला है, विजन के माथे की बिंदिया को उसके सर को नारियल की तरह फोड़ कर निकाला है, जबकि विजन की बॉडी वाइब्रेनियम जैसे मेटल से बनी थी। उसने बिना इन्फिनिटी स्टोन के अवेंजर्स की ट्रिनिटी को बहुत तगड़ी टक्कर दी है, जबकि इनके पास म्यूनिर और स्टॉर्म बेकर भी मौजूद था। इवन कैप्टन मार्वल भी आ गई और उसने बस थैनोस को टक्कर दी, उसे हराया नहीं। वो तो थैनोस का उस वक्त मोटिव बस चुटकी बजाना था, इसलिए वो लड़ने से ज्यादा इन्फिनिटी गॉन्टलेट हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वरना थैनोस हीरोज को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा था। कॉमिक्स में थैनोस ने अपनी इविलनेस की हर एक हद पार कर दी है। उसने अपनी मां सुइसन को एक चेयर से बांधकर अपने हाथों से मारा है और बाद में अपने पिता को भी मार डाला है। थैनोस अपनी मोटिव के लिए पक्का है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में आने वाला कोई उसका क्या लगता है। इवन थैनोस ने अपने बेटे थेन को भी नहीं बख्शा, इसलिए थैनोस के अंदर इवननेस भर भर कर है। वहीं बात करें कैंग द कॉन्करर की, तो उसने भी कई सारे कांड किए हैं। उसने कई टाइमलाइंस को कॉन्करर किया है और वो भी अपने मोटिव का पक्का है। फिर चाहे कैंग का कोई सा भी वेरिएंट हो, कैंग के हर एक वेरिएंट ने वर्ल्ड को कॉन्करर ही करना चाहा है, फिर चाहे आयरन लेड ही क्यों ना हो। क्योंकि जब कैंग ने अपने यंगर वर्जन को उसके फ्यूचर के बारे में बताया कि वो आगे चलकर क्या भसड़ मचाएगा, तो उस यंगर वर्जन को ये चीज पसंद नहीं आई और वो अच्छा बनकर आयरन लेड बना और अवेंजर्स को ज्वाइन भी किया। लेकिन आगे चलकर जब आयरन लेड को ये रियलाइज हुआ कि उसके अच्छा बनने की वजह से टाइम स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रही है, तब वो एनाइलस और डूम की पावर्स को एब्जॉर्व करके एनाइलस डूम द कॉन्करर बनता है, जिससे साफ साफ समझ आता है कि कैंग इज बॉर्न टू बी द कॉन्करर। और इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि कैंग और थैनोस दोनों ही इविलनेस की हर एक सीमा को लांघ चुके हैं, और जब ये दोनों लोग आमने सामने होंगे तो कौन किस पे ज्यादा भारी पड़ेगा। तो कैंग अपने जितने भी कॉन्क्वेस्ट किया है उसमें उसके फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो बस एक आम इंसान है, पर उसके पास कमाल का दिमाग है और फ्यूचर की टेक है, जिनके दम पर ही उसने इतना सब कुछ कॉन्क्वेस्ट किया है। वहीं पर थैनोस फिजिकली बहुत पावरफुल है, उसने अकेले ही अवेंजर्स को बिना इन्फिनिटी स्टोन के अच्छी खासी टक्कर दी है। इसलिए अगर थैनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी कैंग से तब लड़े जब कैंग अपनी टाइम चेयर पर ना हो, तो नो डाउट थैनोस कैंग की हालत पतली कर देगा। लेकिन कैंग थैनोस से बिना अपने सूट और अपने बिना टाइम चेयर के लड़ेगा ही क्यों। तो मान लेते हैं कि कैंग के पास उसका सूट भी है और टाइम चेयर भी है, और थैनोस के पास उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद इन्फिनिटी स्टोन भी है, तब इनका सामना होगा तो कौन जीतेगा। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि कैंग के पास टाइम की पावर है और थैनोस के पास टाइम स्टोन है, तो थैनोस यहाँ पर क्लियरली विनर हो जाएगा। बट नहीं, क्योंकि टाइम स्टोन की भी अपनी लिमिट्स हैं, जिससे वो टाइम को आगे पीछे और उसको फ्रीज कर सकता है। लेकिन कैंग के पास टाइम की ऐसी पावर है जिसमें वो आगे पीछे से ज्यादा मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है, और इसलिए कैंग के इतने वेरिएंट्स हैं, जबकि थैनोस के कुछ ही गिने चुने वेरिएंट हैं जिनमें वो दम भी नहीं है जो इस थैनोस में है। कैंग चाहे तो हर एक मल्टीवर्स में जाकर थैनोस के पैदा होने से पहले उसे मार सकता है,
पर थैनोस ऐसा नहीं कर सकता। वो टाइम स्टोन की मदद से फ्यूचर में नहीं जा सकता और कैंग को पैदा होने से पहले नहीं मार सकता। और तो और ये थैनोस का एटीट्यूड भी नहीं है कि वो अपने दुश्मन को उनके पैदा होने से पहले ही मारे, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं आ रहा है जब थैनोस ने ऐसा कुछ करने की सोची हो। लेकिन कैंग इतना ज़्यादा हरामी है कि उसने ऐसा करने का ट्राई भी किया है। वो टाइम में पीछे जाता है और अवेंजर्स के पैदा होने से पहले उनके पेरेंट्स को मारने ही वाला होता है कि तब तक उसे किसी और टाइम के अवेंजर्स रोक लेते हैं। लेकिन हाँ, कैंग ने ऐसा करने की कोशिश जरूर की है। तो हम ये कह सकते हैं कि थैनोस एक यूनिवर्सल लेवल का विलन है। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खतरनाक चीज़ें की हैं, लेकिन कैंग एक मल्टीवर्सल लेवल का खतरा है। और अगर वो थैनोस से हार भी गया तो भी थैनोस के सामने इतने सारे कैंग्स आ जाएंगे कि थैनोस का सर चकरा जाएगा। हाल ही में आई एक कॉमिक्स में ऐसा दिखाया गया है कि जब कैंग को हीरोज नहीं हरा पा रहे होते हैं तब हीरोज थैनोस से जाकर मदद मांगते हैं, जिसपे थैनोस पहले तो मना कर देता है। लेकिन थैनोस को जब ये रियलाइज होता है कि कैंग सिर्फ अवेंजर्स के लिए नहीं बल्कि आगे चलकर उसके लिए भी थ्रेट बन सकता है, तो थैनोस अवेंजर्स की मदद करने के लिए मान जाता है और आते ही कैंग को पेलने लगता है। शुरुआत में तो कैंग थैनोस से हार रहा होता है, लेकिन जब कैंग खुद को अपनी मशीन से कनेक्ट कर लेता है तब वो कहता है, मुझे नहीं पता था अवेंजर्स तुम मुझे हराने के लिए थैनोस की मदद भी ले सकते हो, पर तुम्हारा ये सेवियर भी मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं इसे भी टाइम स्ट्रीम से इरेज कर दूंगा। और थैनोस को गले से पकड़कर उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब दिखाता है और थैनोस का कैंग के हाथ में बचता है तो बस बुझी हुई खोपड़ी। तो कैंग इतना ज़्यादा पावरफुल है, इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताना। तो आपके हिसाब से थैनोस वर्सेस कैंग में ब्रूटल फाइट होती है तो कौन जीतेगा, ये चीज़ आप कमेंट में मेंशन जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं किया है तो भी देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैंने अपने चैनल पर कई सारे कॉमिक बुक स्टोरीज को कवर किया है, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप वो सारी स्टोरीज देख सकते हैं। ना मिलने पर भी आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई में उस प्लेलिस्ट का लिंक जरूर शेयर कर दूंगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।